सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik with a brand new lecture. In fact, it's a different one. You'll find it a very different lecture. बेटा आज मैंने जो अभी तक आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करवाए हैं, आज उनकी प्रैक्टिस की जाएगी। सबसे पहले मैं रिवीजन एक एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की जो 12 काइंड्स हैं तीनों टेंसेस की, उसकी मैं एक सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये ज़रा देखिए, सबसे पहले बोर्ड पे आए। अब ये गौर करें, वो अपने वतन से प्यार करता है, ता है, तो ये बेटा कौन सा टेंस हुआ? जी हाँ, फेल हाल मुतलिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो अपने वतन से प्यार करता है, ही लव्स हिज कंट्री। अब इसी सेंटेंस को मैंने चेंज किया तो पास्ट सिंपल में ले आया। वो अपने मुल्क से प्यार करता था। अब रूल रिकॉल करें, अब इसमें सेकंड फॉर्म लगनी है, ही लव्ड हिज कंट्री। अब इसी सेंटेंस को मैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने चेंज किया। लुक एट दिस, वो अपने मुल्क से प्यार करेगा, सो ही विल लव हिज कंट्री। अब इसी सेंटेंस की मैं तीनों इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, चेंज करता हूँ कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में। अब पहला सेंटेंस देखें प्रोग्रेसिव का, वो अपने वतन से प्यार कर रहा है। ये काम मौजूदा ज़माने में जारी है, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हुआ, ही इज़ लविंग हिज कंट्री। अब इसी को पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करते हैं, वो अपने वतन से प्यार कर रहा था, ही वॉज लविंग हिज कंट्री। वो अपने वतन से प्यार कर रहा होगा। अब ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव में चेंज हो गया, सो ही विल बी लविंग हिज कंट्री। अब मैं तीनों परफेक्ट टेंसेस एक्टिव वॉइस में इसी सेंटेंस को चेंज करता हूं, तो वो अपने वतन से प्यार कर चुका है, ही हैज लव्ड हिज कंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट का अगर आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें कोई ना कोई एडवर्ब देना ज़रूरी है, अदरवाइज सेंटेंस नहीं बनेगा। वो अपने वतन से पहले ही प्यार कर चुका था। आप इसे यूँ भी कर सकते हैं, वो अपने वतन से हमेशा प्यार कर चुका था। लाइक कोई एडवर्ब का आना लाजम है। सो ही हैड ऑलरेडी लव्ड हिज कंट्री। अब इसी को फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करते हैं, वो अपने वतन से प्यार कर चुका होगा, ही विल हैव लव्ड हिज कंट्री। अब इसी सेंटेंस को मैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों में चेंज करता हूं, तो वो अपने वतन से प्यार करता रहा है। अब करता रहा है, ती रही है, या तारा था या तारा होगा आ जाए तो फिर टाइम शर्त नहीं होता। तो वो अपने वतन से प्यार करता रहा है, ही हैज बीन लविंग हिज कंट्री। वो अपने वतन से प्यार करता रहा था, तो अब आएगा बेटा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ही हैड बीन लविंग हिज कंट्री। वो अपने वतन से प्यार करता रहा होगा, सो ही विल हैव बीन लविंग हिज कंट्री, ही विल हैव बीन लविंग हिज कंट्री। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक सेंटेंस मैंने लिया और उसको उसकी चारों इकसाम यानी जो एक्टिव वॉइस की चारों शक्लें हैं उसमें तब्दील किया। अब एक प्रैक्टिस हम इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं। अब यहाँ पर आए बेटा, ये देखें मैंने एक सेंटेंस लिया, ही ईट्स मील, वो खाना खाता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल से हुआ। उसी तरफ देखें बेटा, ये प्रेजेंट सिंपल है, ही ईट्स मील। अब इसको पास्ट सिंपल में चेंज करना है हमने, इसको पास्ट सिंपल में यानी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, तो ये शक्ल हमारे सामने आई, ही एट मील। अब इसको फ्यूचर सिंपल में बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो फिर क्या शर्त होगी? फर्स्ट फॉर्म और विल शैल इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, तो अब आएगा ही विल ईट मील। अब इसके जो है तीनों जो प्रोग्रेसिव फॉर्म्स हैं उसके अंदर चेंज करते हैं, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस फॉर्म्स के अंदर इसको चेंज करते हैं।
अब सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, वो अपने मुल्क से प्यार, वो खाना खा रहा है। सो ही इज ईटिंग मील, वो खाना खा रहा था। ही वॉज ईटिंग मील, वो खाना खा रहा होगा। ही विल बी ईटिंग मील। अब तीनों परफेक्ट्स के अंदर इसको चेंज करते हैं बेटा, सिमिलर सेंटेंस को। वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटन मील। अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, वो पहले ही खाना खा चुका था। He had already eaten meal. वो खाना खा चुका होगा। He will have eaten meal. अब इसको बेटा इसी सेंटेंस को हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी परफेक्ट कंटिन्यूस की तीनों हालतों में चेंज करते हैं। वो खाना खाता रहा है, वो खाना खाता रहा। He has been eating meal. वो खाना खाता रहा था। He had been eating meal. वो खाना खाता रहा होगा। He will have been eating meal. अब बेटा मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है, तो उसी तरह से पहले तीनों इंडेफिनिट्स में इसको चेंज करें, फिर तीनों प्रोग्रेसिव में चेंज करें, फिर तीनों परफेक्ट्स में चेंज करें और फिर तीनों परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। आपके रूल्स यूं रिकॉल होंगे और ये प्रैक्टिस आपको सारे जो एक्टिव वॉइस है उस पे एक ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल देगी। लुक एट दिस, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। आई डोंट, ये प्रेजेंट सिंपल का हुआ, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। आई डोंट वेस्ट माई टाइम। अच्छा, मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, अब पास्ट में इसको चेंज करें, आई डिडंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। ये तीनों से इंडेफिनिट्स हो गए। अब तीनों कंटिन्यूस के अंदर आते हैं। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वेस्टिंग माई टाइम। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम। अब इसके परफेक्ट्स बनाते हैं बेटा। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम। अब पास्ट परफेक्ट के लिए एडवर्ब की ज़रूरत है, तो नेवर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अगर पूछे कि कब वक्त ज़ाया नहीं किया तो नेवर, कभी भी नहीं, ना अब ना कभी। सो मैं कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं कर चुका था, आई हैड नेवर वेस्टेड माई टाइम। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव वेस्टेड माई टाइम। अब इसी तरह इस सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव तीनों में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस में, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा हूँ। सो आई हैव नॉट बीन वेस्टिंग माई टाइम। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा था, आई हैड नॉट बीन वेस्टिंग माई टाइम। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा हूँगा, I shall not have been wasting my time. Well बेटा, आपने इस एक्सरसाइज को सबसे पहले उर्दू के साथ भी मैंने सेंटेंस बनाए, फिर एक और पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया। इसी तरह से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले ले, इसी तरह से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले ले। फॉर एग्जाम्पल, डज ही प्ले क्रिकेट? तो इसको अगर हमने पास्ट सिंपल में चेंज करना है तो फिर क्या होएगा बेटा? आ जाएगा डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या आ जाएगा? डिड ही प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है फ्यूचर सिंपल में, सो विल ही प्ले क्रिकेट। मतलब वो सीधा सीधा इसके साथ इसी तरह तीनों कंटिन्यूस में चेंज करें, इसी तरह तीनों परफेक्ट्स के अंदर, इसी तरह तीनों परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर। कोई सा भी बेटा सेंटेंस ले, एक सेंटेंस सैंपल सेंटेंस ले और उसकी पहले तीनों इंडेफिनिट्स बनाए, तीनों कंटिन्यूस बनाए, तीनों प्रोग्रेसिव बनाए, तीनों परफेक्ट्स बनाए और फिर तीनों परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, ये एक्सरसाइज बेटा एक गेम की तरह है। आपको जब ये लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर लेने के बाद आपको सेंटेंस, सैंपल सेंटेंस आपको दिया जाएगा जिसमें नीचे 12 लाइंस छोड़ी होंगी, बेसिकली 11 होंगी। एक सेंटेंस मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट से ले लिया, तो फिर क्या करना आपने? सबसे पहले आपने उसका
प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, प्रेजेंट सिंपल बनाना है, पास्ट सिंपल बनाना है, फिर फ्यूचर सिंपल, फिर तीनों कंटिन्यूस में, फिर तीनों एक तो प्रेजेंट परफेक्ट तो बना होगा, फिर पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे और फिर तीनों परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस आप बनाओगे। अब ये जो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है एक्टिवाइज के अंदर आपको बहुत तेजी से एक मशीन की तरह, इस दुनिया का जो फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर है वो इंसानी दिमाग है, ये इतनी तेजी से सारे रूल्स आपको पक्के भी करवा देगा और आपको रिकॉल भी करवाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि जो चीज़ें भूली बसरी है या कोई निगलेक्ट हुई है किस तरह से आपके दिमाग में आती हैं। तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा बेटा, जस्ट फोकस ऑन दिस प्रैक्टिस। और पहले आप कोई मुस्बत फिक्रा लें, फिर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस लें, फिर इंट्रोगेटिव लें, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव लें, कोई आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस लें और उसको उसकी तीनों ज़मानों की 12 किस्मों में एक्टिवाइज में चेंज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी तरह से सारे पैसिवाइज की प्रैक्टिस करवाऊंगा और उससे अगले लेक्चर में फिर हम एक्टिव और पैसिव यानी एक ही सेंटेंस का सारे एक्टिव और सारे पैसिव के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन आई होप you'll keep on practicing and you would have enjoyed this lecture. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।